इंडिया में असली लड़ाई किन के बीच है? इंडिया में लड़ाई है इंडिया वर्सेस भारत की। भारत बड़ा है, इंडिया छोटा है। आप लोग कहेंगे कि आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग की बात कर रहा हूँ, अमीर वर्सेस गरीब की बात कर रहा हूँ। भारत में मैं उन्हें मानता हूँ जो अभी अपने आप को संघर्षशील पाता है, और इंडिया में उन्हें मानता हूँ जो सॉर्टेड हो चुके हैं कि हाँ भाई, गाड़ी है, घर है, अब तो केवल मनोरंजन के लिए खबरें देखनी है, काम हो गया। इंडिया छोटा है और भारत बड़ा है। अब जब ये लाइन मैं बोलता हूं तो इसी में पूरी राजनीति, अभी इस केस स्टडी को आप अलग से अपने सेशंस में व्यूअर को दिखाना और पूछना कि मैं इकोनॉमिक्स में तो करता हूँ सर, ये जो आप चीजें बोल रहे हो ना, मैंने बीजेपी की केस स्टडी मेरी क्लासेस में पढ़ाई हुई है, और एज अ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इंडिया वर्सेस मार्केटिंग में पढ़ाता हूँ। मेरी मार्केटिंग और सेल्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और सेल्स की क्लास में, कि हाउ टू मेक ब्रांड इन इंडिया, भारत में ब्रांड कैसे बनेगा। देश में जब इलेक्शंस हुए ना, सबसे पहली बार जब मोदी जी आए, मोदी जी की इमेज कहां से बिल्ट की गई? चाय वाला से। और दूसरी तरफ राहुल गांधी, महलों में रहने वाले शहजादे। समझना, इंडिया और भारत। यस। तो मोदी जी ने अपने आप को भारत से कनेक्ट कर लिया, और राहुल गांधी जी अपने आप को महलों से कनेक्ट रह गए। राहुल गांधी जी को ये समझ में ही नहीं आया कि ये शहजादा मुझे कह क्यों रहे हैं। असल में वो वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा था कि आप महलों में रहने वाले हैं और हम गरीब फकीर ये लोग हैं। मोदी जी तो कहते थे कि मेरी तो फकीरी है। तो अमीर गरीब के बीच का रिफ्ट था, तो गरीब वो लीड कर गया और ये नेता अपना है। अच्छा एक सेकंड, अभी मैं आपको बीच में 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ बस। आपने जो बोला ना सर, वो मोदी जी ने कहा मैं चाय वाला, वो भारत है। फिर मोदी जी बोले मैं चौकीदार, तो वो भी भारत है। एग्जैक्टली। फिर मोदी जी बोले मैं फकीर, तो वो भी भारत है। तो मोदी जी हमेशा खुद को जो शब्द काम में लेते हैं, वो लेते हैं कि आम वाला, मैं तो चौकीदार हूँ, मैं तो फकीर हूँ, मैं तो आम आदमी हूँ। कहानी को पलटते हुए देखो, इस कहानी में मोदी जी ने तो अपनी इमेज रख दी। अब खेल बदलता है। जब कांग्रेस इस बात को समझती है, राहुल गांधी जी इस बात को समझते हैं कि खेल ये नहीं है भाई, खेल दूसरा है। ये तो सबको साथ लेने का चलता है, सबको साथ सबका विकास, ये डायलॉग है ना, इसमें मामला अलग है। फिर राहुल गांधी जी ने टारगेटेड तरीके से अडानी अंबानी के साथ मोदी जी को जोड़ दिया। अजी साहब, आप आम आदमी नहीं हो, आप तो वो हो जिसके सूट भी लाखों के हैं, आप तो वो हो जो अडानी अंबानी के साथ बैठते हो। जनता में क्या जाने लगा, मोदी जी तो यार पैसे वालों के हैं। आपने कंपनियों के इतने कर्ज माफ कर दिए, आपने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, किसान आपके केस में आंदोलन करते हैं। आम जन में क्या जाने लगा, मोदी जी तो कंपनियों वाले हैं। वो प्रॉपर जो इमेज, राफेल, आपने राफेल का घोटाला किया है, सब एलिगेशन पे एलिगेशन, नथिंग प्रूवन, बस एलिगेशन। एलिगेशन से क्या हुआ, जनता में एक इमेज गई कि यार, परसेप्शन गया कि यार इसका मतलब मोदी जी अब अमीरों के बीच उठने बैठने लग गए। ये परसेप्शन बिल्ट हुआ, रिवर्स आओ। राहुल गांधी जी ने इस समय, शहजादे ने जमीन पे कदम रख दिया, टी-शर्ट बढ़ा, दाढ़ी बढ़ा ली, टी-शर्ट है, पजामा है, वो पैदल चल पड़ा। हाँ। शहजादा जिसने महल से बाहर नहीं निकलने की कसम खाई थी, अब वो सड़कों पर था और इतिहास रच देता है, लॉन्गेस्ट यात्रा कर देता है। लोगों को लगा नहीं यार, ये शहजादा था, वो तो कमरों में रहता था। कौन कहता है, राहुल गांधी जी तो अपने जैसे हैं, इनको तो दाढ़ी बनाने तक की फुर्सत नहीं है। ये तो शर्ट भी वैसी पहनते हैं जैसी मैं पहनता हूं, पैंट भी आम आदमी वाली है यार। केजरीवाल जी से शर्ट देखी थी, पैंट राहुल जी से देख ली, बताओ, जीन्स पहन सकता था आदमी, पैंट पहन के आ गया। आई बात समझ में? कनेक्ट, वो कनेक्ट उनके साथ ने, उनकी वो इमेज जो पप्पू वाली इमेज थी, जो आए दिन टैग किया जाता था कि राहुल गांधी जी तो पप्पू हैं, ये आलू से सोना बनाते हैं, ये तो जलेबी की फैक्ट्री लगाते हैं, वो वाली जो चीज है ना, उसको वैनिश कर दिया उनकी पैदल यात्रा ने। पैदल यात्रा से उनकी एक नई इमेज बनकर आई, भारत जोड़ो यात्रा से। और वो इमेज क्या थी कि ये तो जनता के आदमी हैं। लोग अब चर्चा करने लग गए कि राहुल गांधी जी नेक्स्ट पीएम। पहले उनको लोग मनोरंजन में यूज करते थे, उनके मीम्स जैसे कॉमेडी के अंदर फिलर्स होते हैं, उस तरह से यूज किए जाते थे, लेकिन उन्होंने इमेज मेकओवर कर दिया। असल में लड़ाई क्या थी, मोदी जी को शिफ्ट कर दिया इंडिया में और राहुल जी शिफ्ट हो गए भारत में। अब ये जो कहानी बनी, अब इस समय भारत के, अब आपने नोटिस किया हो, राहुल जी खेती के साथ में आपको दिखाई दे जाएंगे, कहीं पर भी पौधा रोपित कर रहे हैं, किसी पंचर वाले के साथ बैठे हैं, किसी ट्रक ड्राइवर के साथ बैठे हैं, किसी टेम्पो में बैठे हैं, किसी उसके साथ। उनके पास वाकई में इतनी फुर्सत है क्या? मैं आपसे ये पूछूं, आप आखिरी बार कब बैठे थे पंचर वाले के पास, जरा बताना। नहीं बैठे ना। वो बैठे हैं, इमेज दी जा रही है, लेकिन ये देखना जनता भूल जाती है कि वो जो कैमरा ले रहा है ना इमेज, वो कितना बड़ा सिस्टम है जो आगे चल रहा है। 50 लोग हैं जो राहुल गांधी जी के हर एक मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं। एवरीथिंग इज प्लान्ड इन ए वे। यार, जिनको Z+ सिक्योरिटी मिली है, वो किसी भी खेत के अंदर ऐसे ही पौधा लगाने नहीं पहुंच जाएंगे सर। उस खेत की एक एक जगह नापी जाती है कि भाई इसमें किसी ने माइंस तो नहीं बिछा रखी। वो जिस ट्रक में बैठेंगे ना, उसकी भी, या जिस ओला या उबर में बैठ के वो चलेंगे ना, उसकी भी प्रॉपर जांच होती है पहले। ओला उबर ही तो होती है कि इस बार ये वाली आना, ये आदमी आना। वो जो थर्ड पार्टी है,
जो कनेक्ट कर रही है वो कैसे कनेक्ट कर रही है? ओ भाई साहब, अपना भाई है यार, ये तो बताओ ओवर ड्राइवर के साथ बैठ के चल दिया पर यार। सर वो ऐसा भी तो होता था, अपने बाद में अपन के फैक्ट में समझते हैं कि वो दलित के घर बैठ के खाना खाया, हाँ। किसी भी नेता ने, वो बाद में पता चलता है वो दलित के घर तो खाना ही बाहर से आया, वो तो न्यूज़ प्लेट ही थी, बाहर मतलब से अपन आई। उसमें नहीं फंसेंगे हाँ। क्योंकि अपन को नहीं पता है ना सच्चाई क्या है। बट थिंग इज कि इतने बड़े लोग जब कुछ करते हैं, एवरीथिंग इज प्लान, एवरीथिंग, चाहे मोदी जी करें चाहे राहुल जी करें, कोई भी कर रहे हैं, प्लान तो होता है। प्लान होता है यार। मतलब Z+ सिक्योरिटी वाले लोगों को आजादी नहीं होती है सर इस चीज की कि आप कहीं भी निकल कर कहीं भी किसी गली में घुस जाएं। नहीं सर, बवाल हो जाएगा, देश में बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तो अब जब राहुल गांधी जी के बारे में आपने सवाल पूछा कि क्या वो पीएम बनेंगे, तो अगर भारत उन्हें अपना नेता बना लेता है, भले उनकी पार्टी इंडिया अलायंस हो, लेकिन भारत उन्हें अपना नेता बना लेता है, तो वो उस कमी को पूरा करते हुए दिख जाएंगे। तो भविष्य में अभी बहुत कुछ है।